अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। डॉक्टर रहमान मंजूर आज एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। नाजरीन, हम देखते हैं कि नेचुरली एक ऐसा फिनोमिना है कि हमारे हमें एक फियर और सैडनेस, डिप्रेशन का फिनोमेना जो है वो काफ़ी डेवलप होता है। उसकी वजह ये है कि नेचुरली एक फ़्लाइट और फाइट का फिनोमेना चलता है। उसकी वजह रीज़न जो है सो मैनी फैक्टर्स हैं। उसमें सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर हैं नाउ-अ-डेज़, और इसके अलावा उसमें इकोनॉमिकल फैक्टर के साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ना वो इश्यूज आ जाते हैं, ऑफिशियल स्ट्रेस आ जाता है, या फिर जो है डोमेस्टिक स्ट्रेस के साथ साथ घरेलू नाचाकियों की वजह से या किसी और इश्यूज की वजह से कोई स्ट्रेस आ रहा है, शॉकिंग कंडीशन है, फियर फैक्टर है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं बेसिकली फ्री रेडिकल्स को प्रमोट करते हैं जो बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। मैं बताना ये चाहूँगा कि स्कूल लाइफ से लेकर अडल्ट लाइफ और फिर जो है वो एज फैक्टर में जाकर ये सारे फैक्टर जो है ना अफेक्ट करते हैं, जिसको बेसिकली आज मैं बताना चाहूँगा कि ये वो डिप्रेशन एपिसोड्स हैं जो हमारी लाइफ में बार बार रिपीट होते हैं। तो आज जिस टॉपिक की बात करूँगा वो है सोशल एंग्जाइटी फोबिया। सोशल एंग्जाइटी फोबिया एक ऐसा फैक्टर है कि जिसमें परसिस्टेंट और अनरियलिस्टिक थॉट आती है कि जैसे आपको कोई जज कर रहा है। स्कूल एक्टिविटी में अगर देखा जाए या ऑफिशियल लाइफ में या फील्ड लाइफ में देखा जाए तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी या हमें एहसास कमतरी का शिकार बनाता है और हमारा कॉन्फिडेंस लूज करता है। तो इसी तरह कोई पैनिक डिसऑर्डर है, कोई डिप्रेशन है, या फिर जो है कोई हेरिडेटरी मेजर कंपल्सिव डिसऑर्डर है, या फिर कोई सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं या ये वो सारे फ्री रेडिकल्स हैं जो बॉडी अफेक्ट करते हैं। इसके बारे में आज बात करेंगे और इसकी रेमेडी देखेंगे कि ये है क्या। सोशल एंग्जाइटी जो फोबिया है, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें परसिस्टेंट थॉट्स हैं कि जैसे कोई आपको जज कर रहा है, एक्टिविटी है। इसके लिए जो बेसिकली मेडिसिन है वो है सिप्रेक्स के नाम से, जो कि 10 mg में लुंडबेक फार्मास्यूटिकल बनाती है। इसमें जेनेरिक है एसिटेलोप्राम। एसिटेलोप्राम बेसिकली बिलोंग करती है सिलेक्टिव सिलेक्शन रीअपटेक इनहिबिटर से। SSRI इसका एब्रीवेशन है। ये SSRI एक ऐसी कैटेगरी है जो कि हमारे ब्रेन में से एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है जिसे कहते हैं सीरोटोनिन। सीरोटोनिन को एसिटेलोप्राम इंक्रीज करती है। जब इंक्रीज करेगी तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में मूड सेंसेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब मूड सेंसेशन आएगी तो पूरी बॉडी में वेल बीइंग कंडीशन आएगी, स्टेबिलिटी ऑफ हेल्थ आएगी, माइंड हेल्थ आएगा, और हार्ट हेल्थ आएगा, लिवर हेल्थ आएगा। तो सो मैनी इश्यूज जो हैं वो जो डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन है, वो कवर हो जाएंगे। अब इस सिप्रानेक्स एसिटेलोप्राम का इसका मेजर रोल क्या है कि ये सोशल एंग्जाइटी फोबिया में हेल्प करता है। और इसके अलावा सिप्रानेक्स एसिटेलोप्राम मेजर कंपल्सरी डिसऑर्डर्स जो कि हेरिडेटरी भी हो सकते हैं, और ये बेसिकली रिकरेंट थॉट्स हैं जो परसिस्टेंट हो जाते हैं, जो इंटेंस हो जाते हैं, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। इसके अलावा एसिटेलोप्राम सिप्रालेक्स जो 10 mg में अवेलेबल है, इसका बेनिफिट जो है डिप्रेशन मोड्स में भी हेल्प करता है। सिमिलरली इसका बेनिफिट जो है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर कि सोशली जो है वो एक फियर फैक्टर आता है या कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर आता है, उसमें भी इसका रोल रहता है। पैनिक डिसऑर्डर में भी इसका हेल्प है। और इसी तरीके से इसका जो अफेक्ट्स है वो ज़्यादातर जो है वो आता है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर ऐसे हैं कि जिसमें अनरियलिस्टिक वरी आती है कि गैर हकीकी जो है परेशानी, फियर फैक्टर है, बार बार जो है वो शॉकिंग कंडीशन है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये जो है ये जो रिड्यूस करता है फ्री रेडिकल्स को, वो बॉडी पे एक्ट ना करे, ये उसको रिड्यूस करता है। और इसका बेनिफिट ये भी है नाजरीन व्यूअर्स के, इसकी वजह से जो
सेरोटोनिन लेवल है वो इम्प्रूव होता है और मूड सेंसेशन आती है। बात करते हैं कि ये सिप्रोलेक्स 10 mg कैसे वर्क करती है। सिप्रोलेक्स 10 mg एसिटेलोप्राम जो बिलोंग करता है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये बेसिकली सेरोटोनिन के लेवल को इन्हांस करती है, बढ़ाती है। बेसिकली सेरोटोनिन लेवल जो है जब नर्व सेल में जाके ये डिक्रीज हो रहा होता है तो ये इसको बढ़ाती है। जब ये उसको बढ़ाएगी तो उसकी वजह से ये मूड जो है स्टेबलाइज हो जाएगा। सिप्रोलेक्स 10 mg का ये थी वर्किंग। और अब बात करते हैं डोजेज क्या होती है। 18 साल से लेकर 64 साल, 18 to 64 ईयर्स, और 64 या 65 ईयर्स से ओल्डर एज में जो इंडिविजुअल है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलो 18 इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब इसकी डोज जो है रेगुलर डोजेज जो है 1 टैबलेट डेली है, वंस डेली है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है 2 to 4 वीक्स या 2 to 6 वीक्स में प्रॉम्प्ट रिलीफ मिल जाता है। सिप्रोलेक्स 10 mg टैबलेट का ये थी डोजेज का तरीकाकार। अब बात करते हैं कि इसकी मेडिकेशन के साथ किस मेडिकेशन को नहीं लिया जा सकता। सिप्रोलेक्स 10 mg जब यूज़ की जाती है तो नाज़रीन समझ लें कि इसके साथ MAOIs जिसे मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर कहते हैं, और इसमें एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है वो है सेलजिन टैबलेट। सेलजिन टैबलेट में सेलेजिलिन जेनेरिक होता है, उसके साथ इस मेडिसिन को नहीं ले सकते। इसी तरीके से तमाम एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जिन जिन के साथ इसका इंट्रैक्शन है उसको इनके साथ नहीं लिया जाए, क्योंकि हार्ट की जो रिदम है, हार्ट की जो मोटिलिटी है उस पर इफेक्ट आएगा, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा, वेरी करेगा। सिप्रोलेक्स 10 mg टैबलेट जैसे कि मैंने आपको इसकी इंडिकेशन बताए, मैकेनिज्म बताया और आपको मैंने इसकी डोजेस की बात की। अब बात करते हैं इंट्रैक्शन के साथ इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं। बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। एक रिकमेंडेड डोजेज जो बनाई जा रही है डॉक्टर फार्मासिस्ट से, उसके ऊपर अमल करें। इसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर इस पर रखा जाएगा। तो ये सारे बेसिकली इसके बेनिफिट्स से मैकेनिज्म एक्शन था, इसकी डोजेज है, इंट्रैक्शंस हैं, प्रिकॉशंस हैं। साइड इफेक्ट्स देख लें कि अगर इसका मुस्तकिल यूज़ किया जाएगा तो साइड इफेक्ट्स ये होंगे कि एबनॉर्मल ड्रीम्स आने शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली जो है फटीग, थकावट आएगी, इंसोम्निया भी हो सकता है, और इसकी वजह से सुइसाइडल थॉट्स भी हो सकते हैं। सो इसको इस्तेमाल करने से पहले लाजमी तौर पर अपने प्रैक्टिशनर से रुजू करें। वीडियो पसंद आई है तो लाजमी इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो सब तक पहुंच सके। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।